स्टेटहुड को स्टेटहुड को वापस दो। दरबार मूव, दरबार मूव, दरबार मूव, दरबार मूव, दरबार मूव शुरू करो। स्टेटहुड को, स्टेटहुड को, स्टेटहुड को, स्टेटहुड को, स्टेटहुड को, दरबार मूव को शुरू करो। 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 स्टेटहुड को, स्टेटहुड को वापस लो। स्टेटहुड को वापस लो। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को वापस लो। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को वापस लो। दरबार मूव को शुरू करो। दरबार। इस वक्त की तस्वीरें आपको साफ तौर पर जो है वो हम महाराजा हरी पार्क के पास से बता रहे हैं, जहाँ पे साफ तौर पर अगर हम बात करें जयेश गुप्ता के तहत जो है वो एक प्रदर्शन। देखिए, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, इसके जरिए हम गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस दिया जाए। कितने साल हो गए आपने हमारा जो स्टेट है वापस ले लिया, हमें यूटी दे दिया। मुझे लगता है पूरे इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा जहां पे किसी स्टेट को डिमोशन मिली। यूजुअली होता क्या है, जब कोई यूटी होती है उसको प्रमोशन मिलती है, यानी कि आप यूटी से स्टेटहुड की तरफ जाते हो। लेकिन हमारी इतनी बड़ी स्टेट थी, स्टेट को आपने बना दिया यूटी। और हमको बोला गया, अमित शाह जी ने बोला था पार्लियामेंट में, जब सिक्योरिटी कंसर्न ठीक हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली की जाएगी। लेकिन इतने साल हो गए, अभी तक स्टेटहुड नहीं मिला है। हमारे लोगों ने जगह जगह प्रोटेस्ट किया, कितनी देर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी बहाली नहीं हो रही। G20 करवाना है और कई सारी चीजें करवानी है, सब कुछ ठीक ठाक है, सिक्योरिटी कंसर्न ठीक है, लेकिन जब स्टेटहुड देने की बारी आती है कोई ना कोई बहाना लगाया जाता है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दरबार मूव। हमारे लोग, जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि दरबार मूव की बहाली होनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। देखिए, आज हमारे यहाँ पर बाजारों में क्या हाल है। पहले कितनी भीड़ भाड़ होती थी, लोग आते जाते थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी, लोगों के घर में पैसा आता था, जब पैसा आता था तो वो आगे परचेजिंग करते थे, कुछ उनकी तरक्की होती थी। लेकिन आज बड़े दुख से कहना पड़ता है कि बाजार खाली है, जो बिजनेसमैन है वो रो रहे हैं। तो मुझे बताइए, ये कब तक हमारे जम्मू कश्मीर के साथ, खासकर जम्मू डिवीजन के लोगों के साथ ऐसे प्रताड़ना करते रहेंगे? और आपके माध्यम से एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, हमें 371 दिया जाए। 371 इसलिए दिया जाए ताकि इसमें लैंड और जॉब्स की प्रोटेक्शन है। आज हमें, आपको पता है, वैसे ही जॉब्स की कमी है, और जो जॉब्स है भी है तो बाहर के लोग लेके जा रहे हैं। जब 371 होगा तो उसमें एटलीस्ट ये होगा 70-80% जो हमारी जॉब्स है, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट है, वो एक लोकल बाशिंदा लेगा। और दूसरा, इसमें लैंड्स की प्रोटेक्शन तो है ही। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूंगा अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से, इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती है कि प्रताड़ना मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये जल्दी से जल्दी कीजिए। धन्यवाद। अभी तस्वीरें आपको हमने बताई, बता दें कि जयेश गुप्ता जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनके तहत जो है वो एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि स्टेटहुड जो है वो वापस आना चाहिए। यानी अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि ये मुद्दा काफी देर से जो है वो चल रहा है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में 370 और स्टेटहुड को जो है वो वापस लाना होगा, क्योंकि उसके बिना जो है वो कहीं ना कहीं हमारा जम्मू कश्मीर अधूरा है। और साफ तौर पर अगर हम बात करें, जब सरकार बनी थी तब ये कहा गया था कि स्टेटहुड जो है वो वापस लाया जाएगा, और आखिर अभी तक क्यों नहीं लाया गया, उसी के चलते जो है वो जयेश गुप्ता ने आज प्रदर्शन किया, जिसमें एक जोरदार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें उन्होंने ये कहा कि स्टेटहुड को जो है वो वापस दो। फिलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। इसी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ नाउ के साथ।